इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ एल्गी कॉल्ड एज रोडोफाइटा। रोडोफाइटा के जो मेंबर्स है इन्हें रेड एल्गी कहते हैं क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रेड कलर की होती है बिकॉज ऑफ दिस रेड पिगमेंट कॉल्ड एज आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन दूसरे पिगमेंट्स में ज्यादा होती है इन सेल्स, दैट इज व्हाई दीज algae look red in color. Now let us talk about the general characters of red algae और Rhodophyta. पहले बात करते हैं इनका हैबिटेट क्या होता है, ये कहां पर यूजुअली पाए जाते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन मरीन वाटर where they grow in deep seas as lithophytes. Lithophytes ऐसे plants होते हैं which grow attached to rocks. तो they are found mainly in marine water. However, there is this genus called as Batrachospermum जिसकी species जो है वो fresh water habitats में पाई जाती है। Here are these two genera called as Corallina and Lithothamnion जो कि responsible होते हैं for the formation of coral reefs in oceans. Talking about their thallus structure, ये जो red algae होते हैं ये different forms में आते हैं। कुछ red algae होते हैं non-motile unicellular form के जैसे Porphyridium. However, there are many algae जो कि palmuloid form में आते हैं। पॉल्मुलॉइड फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है, ऐसा थैलस होता है जहां पर जो सेल्स है वो कॉलोनीज में रहते हैं और दिस कॉलोनी इज सराउंडेड बाय दिस म्यूसिलिजिनियस मैट्रिक्स। एग्जांपल इज एस्ट्रोसिस्टस। देयर आर अदर रेड एल्गी जो कि फिलामेंटस फॉर्म के होते हैं, लेकिन जो फिलामेंट्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं और फिलामेंटस यूनिएक्सियल होते हैं, यानी जो फिलामेंट होता है इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल रो ऑफ सेल्स। एग्जांपल इज एक्रोकाइटियम। And there are other algae which are also filaments and branched form, लेकिन वो मल्टी एक्शियल होते हैं, यानी यहाँ पर जो ब्रांच और जो फिलामेंट्स होते हैं वो बनी होती है मेनी रोज ऑफ सेल्स जैसे कि पॉलीसाइफोनिया। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो रेड एल्गीज होते हैं ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। दिस मींस दैट सेल्स possess true nucleus and other membrane bound organelles. यहां पर सेल्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है इसकी दो लेयर्स होते हैं। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। आउटर लेयर जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं खास मटेरियल जैसे कि सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स लाइक अगर एंड कैराजिनिन। अक्सर रेड एल्गीज के सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होती है म्यूसिलेज की लेयर। इन फैमिलीज लाइक बेंगोइडी एंड नीमोलियोनेल्स इनके मेंबर्स के सेल्स में जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं दे कंटेन सेंट्रल पायरिनॉइड, लेकिन जो पायरिनॉइड होता है वो नेकेड होता है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय स्टार शीथ। लेकिन जो फ्लोरिडिया फैमिली होती है इसमें इसके मेंबर्स में जो सेल्स होते हैं और सेल्स में जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनमें पायरिनॉइड्स एब्सेंट होता है। पिगमेंट्स की बात करेंगे। यहां पर पिगमेंट्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोप्लास्ट्स। यहां पर क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है। और कैरोटीन क्या क्या प्रेजेंट होते हैं यहां पर? अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड टेराजेंथिन। इसके अलावा जेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिली प्रोटीन लाइक आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन। इट इज दिस आर फाइकोएरिथ्रिन व्हिच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी। बिली प्रोटीन्स जो होते हैं ये स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं फाइकोबिलिजोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन क्रोमेटोफोर्स। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करेंगे तो रिजर्व फूड मटेरियल रेड एल्गीज में होता है फ्लोरिडीन स्टार्च व्हिच इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। दिस इज अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फ्लैजिला इनमें बिल्कुल एब्सेंट होता है। किसी भी स्टेज पर आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगा, ना इनके गैमीट्स में, ना स्पोर्स में, ना ही इनके प्लांट बॉडीज में। रिप्रोडक्शन ये दो तरीकों से करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन which occurs by means of non-motile spores like monospore, carpospores and tetraspores। इसमें से आपको याद रखना है कि ये जो मोनोस्पोर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल स्पोर और ये सिंपल स्मॉल it is covered by cell wall and it is non-motile asexual spores. These are all non-motile asexual spores. Carpospore जो है सबसे बड़ा स्पोर होता है, it is diploid and it is surrounded by cell wall and it is produced by carposporophyte जो कि रेड एल्गीज में एक जनरेशन होती है, एक फेज होता है। इस तरह से tetraspores are produced by another generation of red algae called as tetrasporophyte। ये जो tetraspores होते हैं ये haploid होते हैं, they are surrounded by cell wall and they are also non-motile asexual spores। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इनमें oogems टाइप होती है और इनका जो लाइफ साइकिल होता है इट इज ट्राइफेजिक और ट्राइजेनिक, यानी इनके लाइफ साइकिल में तीन जनरेशंस पाई जाती है। द फर्स्ट जनरेशन इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है इसका काम होता है गैमीट्स बनाना और जिसकी सेल्स होती है हैप्लॉइड। ये जो गैमेटोफाइट है इसमें प्रेजेंट होते हैं दो किस्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। Male reproductive organ is called as spermatangium, which produces non-motile male gametes called as spermatium, और female reproductive organs gametophyte पे प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं कार्पोस्पोरेंजियम। इसके दो पार्ट्स होते हैं, दिस इज बेसल स्वोलन पार्ट एंड दिस अपर एलोंगेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज ट्राइकोगाइन। जो ये बेसल स्वोलन पार्ट है इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है फीमेल न्यूक्लियस और फीमेल गैमीट।
Spermatium are carried by water and they enter inside this carposporangium while fertilization takes place resulting in the formation of zygote. जो ये बेसल swollen part का base होता है, it produces these outgrowth or these projections which are called as gominoblast initials. जाइगोट की डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, और जो गोमिनोब्लास्ट इनिशियल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं, दे फॉर्म दी चेन ऑफ सेल कॉल्ड एज गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट्स. दीज आर गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट. सो गोमिनोब्लास्ट इनिशियल जो कि एक सेल होती है, इट फॉर्म्स अ चेन ऑफ सेल्स कॉल्ड एज गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट्स. यहां पर आपको याद रखना है कार्पोस्पोरेंजियम एंड गोमिनोब्लास्ट filamentous, they are collectively called as carposporophyte. This is the second generation found in the life cycle of red algae. So carposporophyte जो है ये dependent होता है on gametophyte, ये इसके साथ attached होता है on its surface. कार्पोस्पोरोफाइट में दो चीजें होती है, कार्पोस्पोरेंजियम एंड these gominoblast filamentous. Carposporophyte is surrounded or covered by these sterile filamentous. Now sterile filaments, gominoblast filamentous and carposporangium, they all are collectively called as cystocarp. So cystocarp में दो चीजें होती है, we have sterile filaments and the carposporophyte. Carposporophyte जो है it represents the second generation in the life cycle of red algae. So first generation is gametophyte and second generation is carposporophyte. अब आप यहां देखिए, जो ये कार्पोस्पोरोफाइट है, दे प्रोड्यूस दीज नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड एज कार्पोस्पोर्स, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं. जो ये कार्पोस्पोर्स होते हैं, जब इसकी डेवलपमेंट होती है, दे फॉर्म थर्ड जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ दीज रेड एल्गीज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरोफाइट. टेट्रास्पोरोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी सरफेस पर टेट्रास्पोरेंजियम होते हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच विल प्रोड्यूस टेट्रास्पोर्स थ्रू मियोसिस. टेट्रास्पोरेंजियम जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, लेकिन जब इसके अंदर के कंटेंट या न्यूक्लियस की मियोसिस होती है, टेट्रास्पोर्स which are haploid, और हर एक टेट्रास्पोर जो है then it develops into gametophyte. This is the life cycle of red algae, जिसमें तीन generations होते हैं, gametophyte, carposporophyte and tetrasporophyte. और यहां पर carposporophyte और tetrasporophyte डिप्लॉयड होते हैं, और ये जो gametophyte होता है it is haploid. Life cycle in red algae is triphasic type or trigenic type. Now let us talk about diagnostic characters of red algae. यहां पर क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है. इनके सेल्स में आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन जो है प्रेजेंट होता है, और यहां पर आर फाइकोएरिथ्रिन की कंसंट्रेशन दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से जो ये एल्गीज होते हैं ये रेड कलर के दिखते हैं. इनमें एक खास किस्म का कैरोटिनॉइड या कैरोटीन प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एज टेराजेंथिन. फ्लैजेला बिल्कुल इनमें एब्सेंट होता है, और रिजर्व फूड मटेरियल यहां पर फ्लोरिडीन स्टार्च होता है. इनके सेल वॉल्स में खासकर आउटर लेयर जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर्स लाइक अगर एंड कैरोजिनिन. These algae show triphasic life cycle. So these are some diagnostic characters of red algae with the help of which we can identify these algae. So this is all about red algae.